नहीं नहीं, रीजनिंग वाले सर का नहीं। चले, विविध में क्या करवा रहे थे? क्लास छोड़ दें? अच्छा, विविध छोड़ दें आज? हाँ, कितना अभी का है? अभी का है? सब दिया है कि नहीं? देखिए, जो होगा ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। नहीं नहीं, बहुत लड़का ना देगा भी नहीं, और इसे तो देख नंबर देगी, वैसे नहीं संभव नहीं। तब कहाँ से? ये तो ये कहाँ का है? अपना का है? हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट 300 लिया है। 300 तो 3 मिनट का लिखा है। ये गुड़िया दिए 500। ऐसे हवा में खाली हवा महल बारी है। चलिए ठीक है, देखिए क्या कि हावी हमको लग रहा है ना। ना हवा नहीं मारी हवा है ना, हमको नहीं लग वो ले ना लेंगे। तो टीचर डे में दे दी थी 500-600 रुपये, उसका भी खर्चा हो गया। लेकिन जितना हो रहा है ना ठीक है, बाकी हम लोग हैं ना, ज़्यादा हम लोग को फैलाना नहीं है, बस हम लोग बढ़िया लेकर बस कम कर दो। और अगर क्लास मिल जाएगा ना, अभी मोदी सर बिजनेस नहीं बोले ना, अगर क्लास मिलेगा तो क्लास ही नहीं करेंगे, अपना क्लास में बात खत्म, यहाँ ना वहाँ कहीं नहीं, अपना क्लास। और देखिए यहाँ बात होता है 2 घंटा का, 2 घंटा यहाँ पढ़ाएंगे, अभी तुरंत मूव करेंगे तो भाग जाएगा, धीरे धीरे करके, ठीक है। बाकी ठीक है, रखिए, ठीक है। आज टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, नहीं क्या होगा? पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाई छोड़ दें? हम लोग सरस्वती पूजा में उलझ गए थे, नहीं? मौलिक अधिकार से होगा ना आज? तो आप लोग घर जा रहे हैं सरस्वती पूजा में? नहीं जाएगा ना? आप अकेले घर जाइएगा? ठीक है, आप भी घर जाइएगा? आनंद एक्चुअली क्या होता है ना कि घर में ज्यादा मजा आता है कि नहीं? डीजे डांस जो है यहाँ भी होता है, समझ रहे ना? पिछले बार को देखिए थे तो लड़की सब बहुत डांस की थी, समझ रहे ना? बहुत ज्यादा, समझ रहे ना? जिस दिन वो मूर्ति का विसर्जन था, खूब डांस की थी सब, है सरस्वती पूजा में। सरस्वती पूजा में, टीचर डे की बात नहीं कर रहा। टीचर डे में भी तो डांस करता है, लेकिन होली में तो वहाँ सब भी कुछ में डांस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। होली में भी डांस की थी सब, बस खाली आगे वाला बेंच जो है ना खाली करना होता है, जो ताकि बोर्ड को नुकसान न पहुंचने, पता चलेगा कि बस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सरस्वती पूजा का अभी निर्णय नहीं लिया गया है कहाँ होगा, ठीक है।
और कहाँ होगा अभी हम बताएंगे नहीं, 22 तारीख को बताएंगे, समझ रहे ना। हाँ ये कंफर्म है कि यहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसके चले आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार करे कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, 12 से पेज नंबर है 215, सब लोग निकाल लीजिए, ठीक है। 215 नया लुसेंट का 215। उसके बाद उससे पुराना 100, जो महात्मा गांधी के समय का है वो 167 है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। करे कि भाग 3 को संविधान का अधिकार यह पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। और इसे मूल अधिकार का जन्मदाता भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका प्रयोग इंग्लैंड में, कहां पर? मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। और ये असीमित नहीं है लेकिन वाद्य योग्य होते हैं। और ये पूछता है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है या अवाद्य योग्य है? यह वाद्य योग्य, यानी कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है आप न्यायालय में इसका या न्यायालय की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य उन पर यह युक्त, ठीक है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण यह उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करता है। कौन? अदालत। मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए यह व्यक्तिगत करा के उच्च यह न्यायालय अनुच्छेद कितना 226 एवं उच्चतम न्यायालय यह अनुच्छेद 32 के तहत यह जा सकता है। और यह पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय से भी, यह उच्चतम न्यायालय भी जो है जा सकता है। और यह अवश्य नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ वहां ही जो है वहां पर अपील लेकर जाया जाए। और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद यह 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में यह अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत यह कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। कानूनी अधिकार के रूप में 1931 में कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यह वल्लभ भाई पटेल में जो है यह कांग्रेस में घोषणा पत्र में यह मूल अधिकारों की मांग किया और मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल। चलिए नेक्स्ट करें कि समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक? यह अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह कहां से कहां तक? यह अनुच्छेद यह 19 से। तो पहले यहाँ तक याद करते हैं उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो बताएंगे मौलिक अधिकार जो है यह कहां से लिया गया? यह अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के। और यह किस भाग में वर्णित है? भाग 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक? यह 12 से। भारत का यह अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहते हैं किसको? मौलिक अधिकार। यह भाग 3 को, भाग 3 को, भाग और मूल अधिकार का जन्मदाता, ठीक है, मूल अधिकारों का यह जन्मदाता। यह देश कौन सा है? यह कहां से लिया गया? अमेरिका से। नेक्स्ट एक है कि यह भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए यह नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1900 और मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना? 7। कितना? मूल अधिकार में यह करे कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या था वह कितना? और वर्तमान में कितना? वर्तमान में 6। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से यह कब हटाया गया?
44वें संविधान संशोधन 1978 पहले अनुच्छेद 31 एवं 19 के का यह संपत्ति के अधिकार को यह अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, कानूनी अधिकार कर दिया, विधिक अधिकार बना दिया। और मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था कौन, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल और मूल अधिकार का मांग जो है किया गया था कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1900। और कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो किया था वह कौन, यह वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई चलिए बताएंगे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया और यह किस संविधान के किस भाग में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 12 से। और भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, यह भाग 3 को, भाग। और भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए जो समर्थन किया था वह नेहरू रिपोर्ट ने, किसने। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना, 7, कितना, मूल अधिकार की संख्या कितना। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया, यह 44वें संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1900। और इसको क्या कर दिया, वैधिक अधिकार, क्या कर दिया, वैधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था किसने, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल और मूल अधिकार का मांग कब किया गया, कराची अधिवेशन 1900 और वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, वल्लभ भाई पटेल के। उसके बाद मौलिक अधिकार चलते हैं, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक, 14 से समता या समानता का अधिकार, यह 14 से स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 अनुच्छेद करे समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से और शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से संस्कृति और यह शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये याद हुआ क्या, चलिए उसके बाद है समानता या समता का अधिकार, समता या समानता का करे कि अनुच्छेद 14 यह विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष यह अनुच्छेद 14 करे। इसका अर्थ यह है कि यह राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, एक समान कानून बनाएगा और यह एक समान लागू किया जाएगा, एक समान करे कि अनुच्छेद 15 करे कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर यह भेदभाव निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के जो है प्रति जीवन किसी भी क्षेत्र में यह भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में यह अवसर की समानता, लोक यह नियोजन के विषय में कह कि राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति से संबंधित यह विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान किया गया। और अपवाद में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। और अब EWS भी, ठीक है, EWS भी यह इसके अपवाद में है, यानी कि अगर इसको भी आरक्षण दिया जाता है यह सभी को बताकर दिया जाता है कितना % इसको आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 17 कह कि अस्पृश्यता का अंत, यह अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है। और यह अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, उपाधियों का कह कि सेना यह विद्या संबंधी यह सम्मान के सिवाय
अन्य कोई भी उपाधि यह राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। सेना या फिर विद्या संबंधी जो यह सम्मान होगा उसके सिवाय अन्य जो है कोई उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी राज्य या किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार यह अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। किसके तहत? पहले यहाँ तक याद करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह विधि के समक्ष समानता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए यह एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू होगा। एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू होगा। यह किसमें कहा गया? यह 14 में। किसमें? उसके बाद है अनुच्छेद 15, करे कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया। भेदभाव का निषेध किया गया कि इसके आधार पर किसी नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो है यह धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया जाएगा यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, यह क्या हो सकता है? सहायता ले सकता है मौलिक कर्तव्य के अनुसार। ठीक है, मौलिक जो है अधिकार के अंतर्गत यह सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकता है। और यह उसके बाद है अनुच्छेद कितना? 16, करे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में यानी कि सभी नागरिकों को यह समान अधिकार मिला है। यह जैसे कोई फॉर्म भरते हैं ना, यह सब क्या होता है? सबको समान अधिकार है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। अगर ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें इंटर कर दिया ना, मैट्रिक है, मैट्रिक है, बिहार पुलिस में इंटर किया है, तो बिहार पुलिस का फॉर्म भरेंगे तो आप योग्य उम्मीदवार हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लोक नियोजन के विषय में यह अवसर की समानता, लेकिन जो है कुछ आरक्षण भी दिया गया है। यह किसको? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत वाला जो सिस्टम है, अगर उसके तहत जो है किसी को आप मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर क्या करता है या उसको मतलब हनन करते हैं उसके मौलिक अधिकार को, तो यहाँ पर क्या होगा? आपको जेल की सजा हो सकता है अगर वह कंप्लेन करेगा तब, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है उसके बाद उपाधियों का अंत। दो उपाधि, एक तो है यह कौन सा? यह सेना, और एक है विद्या संबंधी। यह इसके सिवा जो है कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा यह प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी उपाधियों का अंत किसमें है? और अगर किसी अन्य देश से यह बिना जो है राष्ट्रपति की आज्ञा से यह उसको उपाधि स्वीकार करना यह मना है। क्या है? मना है। बिना राष्ट्रपति के यह आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो यह उपाधियों का अंत किसमें है? यह अनुच्छेद 18, अनुच्छेद, चलिए बताएंगे, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और देखिए इसके अपवाद में कौन कौन सा? यह अनुसूचित जाति, एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यू। चलिए अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, और भारत सरकार जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार जो है यह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, यह 19 से लेकर के 22 तक, 19 से लेकर के 22 तक। चलिए आगे चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। ठीक है, करे अनुच्छेद 19, यह मूल संविधान में 7 तरह के जो है स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक है, स्वतंत्रता का उल्लेख था। कुछ हो रहा है क्या? ज्यादा याद हो गया है? चलिए अगला चलते हैं।
अब जो है सिर्फ कितना है, देखिए जानते हैं कितनों याद है ना, लुसेंट तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपको खत्म नहीं, मतलब नौकरी नहीं हो जाए, समझ ना, जब तक आप खत्म नहीं हो जाते हैं कि नहीं, मतलब इस क्या चीज नौकरी हो जाएगा तो क्या लगता है कि आप दरोगा बन जाएगा तो बहुत बड़ा पोस्ट ले लिए, दरोगा जब बनिएगा तो लगेगा कि डीएसपी बन जाए, ऐसा लगता है, ललक रहता है, और बहुत लोग बनता है, लड़की सब तो ज्यादा कहानी बिहार पुलिस से डीएसपी बन जाती है ना, आप लोग खाली हंसते रहिए, ठीक है, यस सर, आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आरक्षण क्या होता है, वो सब कुछ नहीं होता है, अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आपका नौकरी होगा, ठीक है, मतलब पढ़ने में तेज नहीं, अगर मेहनत करते हैं तब, तेज तब ना होइएगा जब मेहनत कीजिएगा तो तब। चल नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए से याद करवा रहे हैं तो याद कीजिए, हंसिए मत, ठीक है, हंसना मना है, चले सब मिलके हंसी लगाते तो उसका बात को सुनते क्या है कि नहीं। चल नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे कि अनुच्छेद यह 19 कह रहे संविधान में 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख था, कितना, लेकिन जो है यह 19 कह रहे कि संपत्ति का अधिकार को इसको हटा करके जो है यह 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको क्या कर दिया, हटा दिया, और इसको यह विधिक अधिकार बना दिया, क्या बना दिया, अब 6 कह रहे कि 6 तरह का स्वतंत्रता अभी वर्तमान में प्रदान किया जाता है, पहला तो है बोलने का, हंसने का, यह सब स्वतंत्रता दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद अनुच्छेद यह 19 का ए, 19 का, और शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने के सभा करने की स्वतंत्रता, देखते हैं लड़की सब बैठ जाती है, समूह करती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, शांतिपूर्ण या बिना हथियार के या एकत्रित होने पर जो है सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया, संघ बनाने की स्वतंत्रता यह 19 का सी, 19 का, और देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता 19 के डी, 19 के, उसके बाद है 19 का ई, देश के किसी क्षेत्र में जब जो है यह आवागमन करेगा, तुम्हारा रहने के लिए निवास चाहिए, तो बसने की स्वतंत्रता 19 का ई, और जब बसेगा तो आजीविका चलाने के लिए कुछ चाहिए ना, जी सर नहीं, यहाँ कह रहा है कि कोई व्यापार, कह रहा है कि कोई व्यापार एवं जीविका चलाने का स्वतंत्रता किसमें है, 19 का जी, क्या है, नेक्स्ट है प्रेस का स्वतंत्रता का वर्णन भी 19 का ए में है, 19 का, उसके बाद है 20 अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, और कह रहा है कि इसमें 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, पहला तो है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगा, अगर वह किसी का मर्डर किया है तो उसको एक अपराध के लिए नहीं कि गुस्सा से जो है 2-3 बार उसको बुला के सजा दे रहा है, ठीक है, यह क्या करेगा, एक सजा के लिए एक ही बार, क्या होगा, एक बार, ठीक है, कह रहा है कि अपराध करने के समय जो कानून है यह उसी तरह की सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद का, अगर मृत्यु दंड है यह जो है मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, हाथ पैर नहीं चलाइए, ठीक है, यह मृत्यु दंड ही दिया जाएगा, ठीक है, करे अब देखिए करें कि नहीं बोलने के लिए तो हाथे पैर चला रहे लोग। चलो नेक्स्ट है हाथ पैर चलाने का स्वतंत्रता नहीं है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, करे किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उसके बाद अनुच्छेद 21 आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं किसी व्यक्ति के यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है, वंचित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण यह उपलब्ध कराए, और इसके लिए भारत सरकार ने संबद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसको कहते हैं एनजीटी अधिनियम 2010 यह पारित कराया, अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ जो है यह नई दिल्ली में, कहां पर, जबकि इसके 4 अन्य पीठ भी है, यह भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में जो है पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है, फिर अनुच्छेद 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के यह आयु के समस्त बच्चों ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा
यह अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह जो है 86वां संविधान संशोधन यह 2002 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद पहले यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए करें कि ये तो हो गया आपका यह अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जो है पहले कितना प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया था? 7। कितना? जो 19 का एफ था वह संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। किससे था? और संपत्ति के अधिकार जो है यह पहले क्या था? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। लेकिन इसको यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसको अब विधिक अधिकार कर दिया। क्या कर दिया? अब देखिए 19 का 1 में, ठीक है, अभी जो है वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितना प्रकार का स्वतंत्रता? 6। कितना प्रकार? तो बात करते हैं 19 का ए में। तो पहले जो है बोलने की स्वतंत्रता, पहले बोलने की, यह वाक स्वतंत्रता किसमें है? यह 19 का ए। और प्रेस या समाचार पत्रों का भी स्वतंत्रता दिया गया है, यह 19 का। अब जब बोलेगा तो लोग बैठ के बातें करेगा, है कि नहीं? यह दूसरा में है, यह शांतिपूर्ण बिना हथियार के लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हथियार के साथ बैठक कीजिएगा तो आप अंदर भी जा सकते हैं। करे कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 का बी। 19 का यानी कि पहला तो है बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है यह बैठकर जो है यह सभा में जो है एकत्रित होने की, और उसके बाद जब एकत्रित होगा तो हो सकता है संगठन भी बने। यह संघ या सभा बनाने की जो है यह किसमें है? 19 का सी। 19 का। और उसके बाद जब सभा बनेगा तो क्या होगा? देश के विभिन्न यह भागों में क्या होगा? घूमेगा, ठीक है। तो पहला हुआ बोलने का, और उसके बाद जो है बैठकर यह बात करने का, यानी कि यह बिना हथियार पूर्वक जो है यह क्या करेगा? यह सभा करने का, ठीक है। सब बैठ के जो है सभा कर सकते हैं। और उसके बाद यह संघ बनाने का, संगम बनाने का। जब जो है सभा बन गया, यह संघ बन गया, यह घूमने जाएंगे ना, जाएंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ जाएंगे? जम्मू कश्मीर। उसके बाद करे कि यह अब जम्मू कश्मीर जाइएगा तो कह रहा है कि देश के घूमने जाएगा तो रहने के लिए आवास चाहिए ना, तो कह रहा है कि यह कह रहा है कि देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या और बसने की स्वतंत्रता, यह किसमें? यह ए किसमें है? ए। और देश के आवागमन करने की है डी में, ठीक है। और वहां निवास या घर बनाकर रह सकते हैं, वह किसमें है? ए में। और जब रहिएगा वहां कुछ खाने पीने के लिए कुछ करना होगा ना, इसका मतलब है कि कोई चले आगे है, करे कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता, यह 19 के जी के तहत, 19 के जी, ठीक है। तो बात समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला क्या है? बोलने का, और शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित और सभा, संगम सभा बनाने का, और देश में किसी क्षेत्र में आवागमन, और देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने का। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में यह प्रावधान नहीं था कि आप जमीन जाकर ले नहीं सकते थे, ठीक है। हाँ, अब जो है ले सकते हैं, वहाँ की लड़की से शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब पहले क्या प्रावधान था? अगर वहाँ की लड़की पाकिस्तान से शादी करेगा, पाकिस्तानी से, तो उसको क्या होता था? भारत का नागरिकता मिल जाता था। लेकिन वहाँ की लड़की अगर कोई भारतीय से शादी करते थे, उसका भी नागरिकता क्या होता था? खत्म हो जाता था वहां से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, करे कि यह कोई भी व्यापार एवं यह जीविका चलाने के लिए किसमें है? जी में। किसमें? उसके बाद है यह अपराध, करे कि अनुच्छेद, ये 19 वाले याद हुआ सबको? आप लोग को याद हुआ ना? चलिए आगे चलते हैं, करे कि अनुच्छेद 20, करे कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में, करे कि एक अपराध करने के लिए सिर्फ एक बार सजा होगा, ठीक है। यह ऐसा प्रावधान किया गया किसमें? अनुच्छेद 20 में, कि अगर जो है एक बार कोई अपराध किया है तो उसको एक बार ही क्या होगा? सजा मिलेगा। बचपन सब में दोस्त से लड़ाई होता था तो एक बार नहीं जीत पाएगा तो उसको बार बार मारा जाता था, है कि नहीं? जब तक आप संतुष्ट नहीं होते कि अब ठीक है, तब तक उसको एक सजा के लिए उसको बार बार मारा जाता था, ठीक है। तो अब क्या है? यह प्रावधान क्या हुआ?
उस समय भी खत्म था और इस समय भी नहीं है, ठीक है। यानी एक अपराध के लिए क्या होगा, और अपराध करने के समय जो कानून यह है और उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद का, ठीक है। अगर जो है अगर किसी को यह मार देने का, जैसे कि मर्डर कर दिया, अगर उसको आजीवन कारावास है, यह इस समय जो है जो कानून, जैसे अभी आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास ही मिलेगा, न कि पहले अगर मृत्यु दंड था या बाद में मृत्यु दंड कर दिया तो मृत्यु दंड की सजा उसको नहीं होगा। जो उस समय अपराध किया है, जो अपराध के समय कानून है, उसी के तहत उसको क्या होगा, सजा मिलेगा, ना कि पहले और बाद के कानून का, ठीक है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं होता है। कौन सा? हाँ नहीं, हाँ जो मतलब मेनली होता है कि जो है जो उस अपराध के लिए क्या है उस समय कानून है, उसी के तहत क्या होगा, उसको सजा मिलेगा। यह प्रावधान किया गया है किसमें, अनुच्छेद 20। और किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, ठीक है, देखते हैं ना जो अपराध किया होता है उसको जबरदस्ती जो है डरा धमका के उसके अपने ही विरुद्ध क्या होता है, न्यायालय में खड़ा कर देता है, ठीक है। यह स्वयं के विरुद्ध किसी को जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे, क्या हो गया, इधर देखेंगे, ठीक है। कह रहे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें, यह अनुच्छेद 21, अनुच्छेद और अनुच्छेद 21 के तहत एनजीटी का, किसका, एनजीटी का, एनजीटी का जो स्थापना हुआ यह 2010 में, 2000, और इसका मुख्य पीठ जो है नई दिल्ली, मुख्य पीठ, जबकि 4 अन्य पीठ है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। कोलकाता और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में जो है पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। और अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। और यह किसके तहत, यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलना मौलिक अधिकार है। क्या है, मौलिक अधिकार है। लेकिन यह देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अपना अधिकार का विरुद्ध कभी कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद आपका कौन सा, यह 22, आज करवा के छोड़ दें, क्यों नहीं करवाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए तो अनुच्छेद 21 समझ में आ गया, ठीक है। अनुच्छेद 21 में ही है प्रावधान, जैसे कि आप शादी उदी करते हैं ना, लव मैरिज, वो सब जो है सब उसी के तहत आ जाता है, ठीक है। हाँ मौलिक अधिकार, हम समझ रहे हैं आपकी भावना को, ठीक है। हाँ है, सही है। जाने दीजिए उसको, जाने दीजिए। ये भी जो है ना, जो अति जो संपत्ति का अधिकार वहां से हटाया ना, वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है ना, उसी ने केस दायर किया था, क्योंकि जब रोड बन रहा था ना तो उसका संपत्ति जो है आ गया था रोड में, ठीक है। तो वो जो है कह रहा था कि नहीं हम नहीं देंगे, तो उसी समय जो है यह मौलिक अधिकार से उसको हटा करके जो है विधिक अधिकार कर दिया, ठीक है। तो वो सब कहानी है, लेकिन हम लोग लूसेंट पढ़ रहे थे। हाँ हाँ सही है। इंदिरा साहनी, हाँ। इंदिरा साहनी बोला तो वो आपका आरक्षण है, ओबीसी के आरक्षण से है, ठीक है। लेकिन वो मतलब आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी का जो उसी में कहा गया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ फेमस है अभी, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है।
चलिए बताएंगे। चले ठीक है, आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो पता चलेगा केस केस ढेर केस हो जाएगा, ठीक है। अभी सारा केस अभी पढ़ाए हुए हैं क्या? नहीं पढ़ाए हैं? अभी सारा केस पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे नागरिकता, ठीक है। नहीं पढ़ाए ना पूरा केस, सारा केस इंद्रसानी, मतलब सारा केस हो गया है, ठीक है। बताएंगे हो गया है, कैसे नहीं हुआ? बताएंगे नागरिकता भाग 2 में अगला। अब पॉलिटी यहाँ लुसेंटिन पढ़ने हैं, बोलेगा तो और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, पूरा कहानी बता के जाएंगे तो लुसेंट में 2-3 महीना से लक्ष्मीकांत ने ऐसे ही बताएंगे लुसेंटे के आधारित पे तो 2-3 महीना लग जाएगा लुसेंटी से, सिर्फ पॉलिटी, ठीक है। लेकिन वैसा जरूरी क्या है? नहीं ना, जरूरी नहीं ना। अब देखिए जिसमें समय ज्यादा मतलब बोलिएगा ना तो हमको समय लेने में क्या दिक्कत है? जो लुसेंट है उसको लेके चल रहा है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लगता है कि अच्छा है वो तो दे ही देंगे। लुसेंटो मेंस के लिए है, ठीक है, लेकिन याद रहेगा तो आपको लिखने में बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं। और मेंस के लिए अब लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते जो ना हालत खराब हो जाएगा और पता लगेगा पीटीए नहीं निकला आपका। रियलिटी यही है ना, इसीलिए से सबसे पहले पीटी फोकस। अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब हो गया सारा केस खत्म, आगे चलते हैं। बताएंगे नागरिकता यह अनुच्छेद कहां से कहां तक? 5 से 11। आप लोग बताएंगे कह कि नागरिकता अधिनियम जो है पारित किया गया था पहली बार कब? 1955। आप लोग बताएंगे कह कि भारत में नागरिकता जो है कौन सा है? एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? नेक्स्ट है संसद की नागरिकता संबंधी यह विधि बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन देंगे भारत में नागरिकता यह कितने प्रकार से प्राप्त किया जाता है? कौन कौन सा? अगला क्वेश्चन हम लोग देंगे नागरिकता का जो है यह समाप्त किया जाता है 3 प्रकार से, कौन कौन सा? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम यह 1986 जो आया इसमें जो है कह कि पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता अब उन्हीं लोगों को मिलता है जो भारत में कम से कम कितने वर्षों तक, पहले कितना था? अगला क्वेश्चन बताएंगे देशीकरण द्वारा नागरिकता अब उन्हीं लोगों को मिलता है जो कम से कम कितना, 10 वर्ष। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे राज्य पुनर्गठन यह अधिनियम पास हुआ था कब? जुलाई 1956। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो है कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश बना? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे वर्तमान में भारत में कितना राज्य है? अगला क्वेश्चन देंगे करें कि सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या संविधान संशोधन 35वां सही आंसर है। पूर्ण दर्जा क्या संविधान संशोधन 36वां सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देंगे मिजोरम का गठन